कंसिस्टेंसी चाहिए कुछ भी करके। मेरे को क्रिकेट खेलने में मैं चला गया था, तो कुछ भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो मैं पिछले 3 दिन से भगवद गीता के 3 से 4 श्लोक पढ़ता हूँ और मैंने ये बताया कि जो सैडनेस और हैप्पीनेस है वो इमोशंस टेम्पररी है। वेलकम टू डे 17 ऑफ हसलर जर्नी, बिल्डिंग अ लाइफ फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज संडे इसलिए मैं थोड़ा लेट उठा क्योंकि आज मेरे कोई कॉल नहीं करने, क्योंकि सब बिजनेसेस आज संडे को बंद रहते हैं, इसलिए आज लेट उठा हूँ। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने भगवत गीता ले लिया। मैं नाश्ता लेने से पहले भगवत गीता पढ़ता हूँ, उसके बाद ही नाश्ता लेता हूँ। तो मैं पिछले 3 दिन से भगवत गीता के 3 से 4 श्लोक पढ़ता हूँ और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भगवत गीता अगर पढ़ लोगे तो सब लाइफ का सॉल्यूशन मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए मैं रोज 3 से 4 श्लोक्स पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो एक एक दिन पढ़ूंगा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं 3 से 4 श्लोक पढ़ रहा हूँ। सुबह के बाद डायरेक्ट मैं अभी 9:30 व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद घर का काम, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, और थोड़ा क्रिकेट खेलने में मैं चला गया था, तो कुछ भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन भगवत गीता मैंने जरूर पढ़ी थी। तो मैं भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 45, 46, 47 और 48 मैंने पढ़े थे। तो उसकी मैं समरी बता देता हूँ आपको कि उस श्लोक में भगवान कहना क्या चाहते थे। मैंने ये बताया कि जो सैडनेस और हैप्पीनेस है वो इमोशंस टेम्पररी है। वो कभी सैडनेस होता है तो कभी एकदम दुखी नहीं हो जाना है, कभी तुम हैप्पी हो तो एकदम ऊपर लेवल मत पहुंच जाओ, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो फेड हो जाता है। मीन्स अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है तो कुछ टाइम के लिए आप एकदम हाई लेवल पे रहोगे, लेकिन 4-5 दिन होने के बाद आप वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाओगे। तो इसलिए कोई भी हैप्पीनेस, सैडनेस आए तो उसको स्वीकार करो, उसको भगवान को समर्पित कर दो, ताकि फ्रूटिव एक्टिविटीज से आप अटैच ना हो जाओ। और उसके बाद भगवान ने ये बताया कि अगर अपने आप को समझना है तो वेदास को पढ़ो, लेकिन उसमें ये भी बताया कि अभी के लाइफ में इतने वेदास हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम इशू। हमारा इतना एज ही नहीं है। मीन्स हमारा जो 60-70 ईयर्स होता है वो भी कम पड़ जाएंगे वेदास को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो उसमें भगवान ने यही बताया कि अगर तुम मेरा सिर्फ नाम जप भी करोगे, नेम चैंटिंग, फिर भी आप बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाओगे। जो कि जितने भी बड़े बड़े मिलियनर्स हैं, वो भले उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव किया हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे तो उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि उनके मर जाने के बाद वो जो वेल्थ है वो सिर्फ नीचे ही रह जाएगी। जब वो ऊपर जाएंगे तब भगवान पूछेंगे कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो नाम जप करोगे तो मटेरियल वर्ल्ड में भी ऊपर जाओगे, और भगवान के पास जब तुम जाओगे फिर तुम्हारा पद ऊपर ही रहेगा। ये 4 श्लोक में भगवान ने यही बताया था। तो आज पूरे दिन मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन जितने मेरे को ब्लॉग की एडिटिंग करने बाकी थी, 3 से 4 दिन के ब्लॉग मेरे को एडिट करने बाकी थे, तो वो मैंने धीरे धीरे एडिट किया है। और फाइवर के लिए जो 2-3 इमेज क्रिएट करने थे गिग के लिए, वो भी मैंने क्रिएट किया। ये एक ब्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है अभी। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज का पूरा दिन वेस्ट हुआ ही है, तो उसको क्यों ना मैं सारे व्लॉग एडिट कर दूँ, और कल से टाइम टू टाइम व्लॉग एडिट करूँगा, व्लॉग शूट करूँगा, और रात को मैं एडिट करके सेकेंड डे के लिए मैं शेड्यूल कर दूँगा, ताकि टाइम टेबल से चले। अभी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और रील की एडिटिंग करनी थी मेरे को, वो भी बाकी है। वो भी आज का दिन रील छूट गया। कल मैंने रील डाली थी, आज नहीं डाली। मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए कुछ भी करके। तो अभी मैं रील भी एक एडिट कर दूंगा, ताकि कल से मैं रील में रोज डालूं, और कल 2 से 3 उसको एडिट भी रख कर दूंगा, क्योंकि 2 से 3 दिन आगे मैं चलूँ। क्योंकि रील में कभी भी कुछ भी हो सकता है अपनी लाइफ में, कि मैं अगर सोच रहा हूँ आज एडिट करके कल डालूंगा, अगर कुछ आज हो गया मेरी लाइफ में जिससे मैं फ़ोन भी ना चला पाऊँ और लैपटॉप भी ना चला पाऊँ, तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही छूट जाएगी। इसलिए मेरे को 2 से 3 दिन आगे की रील रेडी करके रखनी पड़ेगी, ताकि अगर कुछ होता भी है मेरी लाइफ में तो काम चलते रहे। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग की एडिटिंग करने, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं कल। टेक केयर एंड मेहनत करते रहो।